ये हमारे पास स्टार गाइड के अल्कोहल एंड फिनोल के एमसीक्यूज है। लास्ट वीडियो में हमने 30 तक कर लिए थे और 31 है हमारे पास के द सेकेंडरी अल्कोहल अंडरगो न्यूक्लियोफिलेट। सेकेंडरी अल्कोहल जो है ना, ये SN1 भी कर सकता है या SN2 भी हमारे पास कर सकता है। ठीक है, ये हमने अल्काइल हैलाइड वाले चैप्टर में किए थे। अच्छा, अल्कोहल आर प्रिपेयर्ड बाय हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन से प्रिपेयर्ड होते हैं। हाइड्रोकार्बन चैप्टर में प्रिपरेशन रिएक्शन पढ़ ले अल्कीन के। जब हम अल्कीन की हाइड्रेशन करते हैं ना तो OH आ जाता है, डबल बॉन्ड खत्म, तो ये अल्कोहल बन जाता है। ठीक है, और द प्रोटोनेटेड ईथर इज कॉल्ड, अच्छा अब ये रटा पॉइंट है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम ऑक्सोनियम आयन कहते हैं। द एसिडिटी ऑफ फिनोल इज ड्यू टू, किस वजह से होती है, नेचर ऑफ फेनॉक्साइड आयन। वन ऑफ द फॉलोइंग कैन प्रोड्यूस ग्रेटर नंबर ऑफ मोल ऑफ इथाइल क्लोराइड ऑन रिएक्टिंग विद एक्सेस ऑफ एथेनॉल। तो ये आप लोगों ने अल्काइल हैलाइड वाले चैप्टर में भी पढ़ा है। ठीक है, 3 मोल PCl3 के साथ जब हम रिएक्ट करते हैं 3 मोल ऑफ अल्काइल हैलाइड बनते हैं। द स्ट्रॉन्गेस्ट कंजुगेट बेस कौन है हमारे पास, जिसका जो जितना वीक हो हमारे पास। ठीक है, तो इसमें ये C वाला करेक्ट है, इसका एसिड बहुत वीक है। द नंबर ऑफ, क्योंकि ये देखो ना, ये डोनेटिंग ग्रुप जो होते हैं ना वो एसिडिटी को कम करते हैं। ठीक है, हमारे पास तो इसका जो एसिड है वो बहुत वीक है और इसका फिर बेस हमारे पास कंजुगेट बेस बहुत स्ट्रांग होगा। ठीक है, इसकी साइज छोटी है, इससे भी हम लगा सकते हैं। बाकी ये C6 से बड़ा है, ये यहाँ पे भी 2 कार्बन है, ये भी बड़ा है। ठीक है, 37 है मेरे पास द नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ एन एक्स। अब देखो ये स्ट्रक्चर ड्रा करना वगैरह बहुत मुश्किल काम है, टाइम कंज्यूमिंग है, तो इससे अच्छे आप लोग अगर याद कर लेना जैसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये फेनॉक्साइड आयन ये बहुत रिपीट होते हैं इस तरह MCQ, तो इसके हमारे पास 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं। ठीक है, हमारे पास मीन्स आर्थो पे चार्ज होगा, फिर पैरा पे, इसी तरह 5 मुख्तलिफ जगहों पे हमारे पास इसके चार्ज हो सकते हैं। और विच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट फिनोल, इट इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल, ये बात हमारे पास ट्रू है। और विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द आइसोमर ऑफ डाईमिथाइल ईथर, डाईमिथाइल ईथर का आइसोमर हमारे पास कौन है। तो देखो ना, डाईमिथाइल मीन 2 कार्बन है, तो ये पहले में देख लो, इसमें भी 2 कार्बन है, और अल्कोहल और ईथर हमारे पास आपस में आइसोमर होते हैं, तो आप इससे भी OH अल्कोहल है, ये अल्कोहल नहीं है, गया ऑप्शन, ये अल्कोहल नहीं, ऑप्शन गया, ये भी अल्कोहल नहीं, ऑप्शन गया। कार्बन को भी ना देखो। ठीक है, इस तरह भी मालूम कर सकते हो। अच्छा, अल्कोहल है उसकी PCl3, तो इससे हमारे पास क्या बनेगा, अल्काइल हैलाइड। फिर उसके बाद KOH, अल्काइल हैलाइड से मीन्स रिमूवल हो रही है, तो लाजमी बात है जब KOH तो रिमूवल करता है अल्कोहल, KOH डबल बॉन्ड बनाता है, डबल बॉन्ड बनाएगा तो प्रोटीन बनेगा, 3 कार्बन है। ठीक है, 135 पेंटेन, 2 3 4 और ये 5, 135 पे O लगे हुए हैं, OH। सेकेंडरी का पूछ रहा है, ये कार्बन है, इसके साथ एक कार्बन है, तो ये तो प्राइमरी हो गया। OH इसके साथ लगा हुआ है, इसके साथ 2, ये सेकेंडरी है, ये भी सेकेंडरी है हमारे पास। ठीक है, हमारे पास 135, सॉरी ये यहाँ पे लगा OH 135। ठीक है, और अब इसने क्या पूछा हुआ है, सेकेंडरी कार्बन, इसको मैं सही बना लूँ, कितने सेकेंडरी कार्बन हमारे पास इसमें बनते हैं, 1 2 3 4 5, इस पे OH लगा हुआ है हमारे पास। ठीक है, उस तरफ H, इधर H, इस पे OH है हमारे पास। ठीक है, इस पे भी OH। तो देखो ना, ये कार्बन है, ये आगे कितने के साथ अटैच है, 1 2 कार्बन, ये सेकेंडरी हो गए, तो इसमें सिर्फ एक सेकेंडरी है, 135 पेंटेन ट्राइओल हैज 1 सेकेंडरी कार्बन, इस पे OH जो लगा हुआ है ना। अच्छा, हम इस लिहाज से भी कह सकते हैं, चलो इसने OH वाले कार्बन, तो इसने क्या कितने कार्बन, तो देखो फिर तो ये वाला भी सेकेंडरी है, इसके साथ 2 है, ये सेकेंडरी है, ये सेकेंडरी है। ठीक है, तो फिर 3 ऑप्शन करेक्ट हमारे पास हो जाएगा। इसमें पूरे स्ट्रक्चर में सेकेंडरी कार्बन पूछे हैं। ठीक है, तो फिर 3 हो जाएगा। इसलिए ऐसे कहा होता ना, जिस पे OH अटैच हो वो फिर कितने सेकेंडरी है, तो वो फिर 1 होता। व्हेन व्हाट फोर्सेस ऑपरेट बिटवीन इथाइल ग्रुप आर इथाइल अल्कोहल एंड ऑक्सीजन ऑफ वाटर, तो लाजमी बात है इथाइल ग्रुप ऑफ इथाइल अल्कोहल
ऑक्सीजन ऑफ वाटर, तो रिपल्सिव फोर्सेज इनमें होते हैं हमारे पास, ठीक है, इजीली मींस रिएक्ट नहीं करते। और आइडेंटिफाई द रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद व्हेन OH बॉन्ड ब्रोकन, तो जब ये ईस्टर बनते हैं ना अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड का जो बॉन्ड है ना, इसमें अल्कोहल का OH बॉन्ड हमारे पास ब्रेक होता है, ठीक है। व्हिच रिएक्शन शो द एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल हमारे पास, तो व्हेन विद बेस यानी Na के साथ रिएक्ट किया। और एस्टरिफिकेशन ऑफ एसिटिक एसिड इज अ डैश रिएक्शन, तो ये हमारे पास कौन सा रिएक्शन है, इट्स अ न्यूक्लियोफिलिक। और द कंपाउंड दैट रिएक्ट द स्लोवेस्ट इन लूकास, तो कौन बहुत स्लोवेस्ट करता है, तो प्राइमरी 1 पेंटानोल है ना, सेकेंड टर्शरी हमारे पास बहुत जल्द करता है, सेकेंडरी थोड़ा सा टाइम लेता है, और 1 प्राइमरी मीन तो वो बहुत ही ज़्यादा टाइम लेता है, ठीक है। तो फिर इसमें प्राइमरी हो जाएगा ए। विच आर द फॉलोइंग अंडरगो इजी डिहाइड्रेशन, तो टर्शरी अल्कोहल की डिहाइड्रेशन इजीली हो सकती है, तो इसमें फिर ये मेथन और एथेनॉल तो छोड़ो, इन पे ब्रांच लगी हुई तो वो तो सेकेंडरी या टर्शरी होगा। तो 2 मिथाइल प्रोपेनॉल, ये 3 कार्बन, ये 2 पे मिथाइल है और इधर प्रोपेनॉल है, तो ये देखो ये टर्शरी, इस कार्बन के साथ 3 कार्बन अटैच है, ठीक है। टर्शरी इजीली ऑक्सीडाइज, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी। इथाइल अल्कोहल रिएक्ट विद PCl3 एंड प्रोड्यूस, तो अल्काइल अल्कोहल विद PCl3 अल्काइल हैलाइड हमारे पास प्रोडक्ट देता है, ठीक है। तो ये तो गया, क्योंकि साथ में H3PO3 भी होता है, तो ये ऑप्शन सी वाला ऑप्शन करेक्ट है। 49 विच रिएक्टेंट डज नॉट लिबरेट वाटर ऑन रिएक्शन विद अल्कोहल, तो अभी हमने ऊपर देखा वाटर इसमें के PCl3 के साथ कोई वाटर नहीं आता। और टेम्परेचर रिक्वायर्ड फॉर द डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल इनटू इथीन, तो 180 के आसपास हमारे पास टेम्परेचर होता है, ठीक है। एन इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप अटैच टू ऑर्थो पोजीशन इन फिनोल, तो वो हमारे पास क्या करता है, तो इलेक्ट्रॉन उससे खींचेगा तो उसको स्टेबलाइज कर देगा, अगर नेगेटिव होगा तो स्टेबलाइज करेगा, ठीक है। और अल्कोहल इज लेस एसिडिक देन फिनोल ड्यू टू इंस्टेबिलिटी ऑफ एल्क्स ऑक्साइड आयन। और रोल ऑफ जिंक क्लोराइड इन द रिएक्शन इज, जिंक क्लोराइड हमारे पास कौन सा रोल है इसका, यहाँ हमारे पास क्या करता है, मेक OH अ बेटर लिविंग ग्रुप। The dehydration of ethyl alcohol with concentrate H2SO4 at 140 डिग्री सेंटीग्रेड हमारे पास क्या देता है, ईथर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अगर यहाँ पे टेम्परेचर चेंज कर दे, जैसे अभी हमने ऊपर कहा था ये वाला क्वेश्चन 180 170 के आसपास दे, तो फिर इथीन बनता है, फिर डिहाइड्रेट मीन्स रिमूवल होता है, डबल बॉन्ड आता है, और अगर टेम्परेचर कम दे ना 140, तो यहाँ पे हमारे पास फिर ईथर्स बनते हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, टू मच इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा ये रिपीट हुआ, ये मैंने बहुत जगहों पे देखा ये वाला क्वेश्चन। व्हाट इज नॉट ट्रू फॉर R इन ROH, कौन सी बात ट्रू नहीं है इसके बारे में, तो अगर R हाइड्रोजन होता है इट इज मोर एसिडिक देन फिनोल, तो ये बात तो रॉन्ग है ना, फिनोल से तो ज्यादा एसिडिक नहीं है अल्कोहल। व्हिच विल नॉट रिएक्ट विद फिनोल, कौन से हमारे पास फिनोल के साथ रिएक्ट नहीं करते, ये ऑक्सीडेशन KMnO4 वाले, ठीक है। NaOH करता है, Br2 ब्रोमिनेशन हो सकती है, अल्कोक्साइड आयन हमारे पास प्रोड्यूस हो सकता है। और फास्फोरस ट्राइहेलाइड और फास्फोरस पेंटाहेलाइड रिएक्ट विद अल्कोहल टू रिप्लेस, अल्कोहल में किस चीज़ को रिप्लेस करते हैं, OH को, और वहाँ पे हेलाइड आयन को लगा देते हैं, ठीक है। ये हमारे पास कौन सा अल्कोहल, इस कार्बन के साथ कितने कार्बन लगे हुए हैं, 2, तो 2 हैं, तो उसको फिर हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी अल्कोहल कहते हैं। फार्मूला ऑफ बेंजाइल अल्कोहल, लाजमी बात है बेंजीन होना चाहिए, साथ में OH, C6H5 तो बेंजीन है, और ये तो कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, ये गया, ये तो सिर्फ OH नहीं है हमारे पास, ठीक है, CH2OH, ये B वाला करेक्ट है। और इन आयोपेक सिस्टम इसका नाम हमारे पास क्या है, आयोपेक में इसको हम कहते हैं 1,2 इथेन डायोल, 1 और 2 इथेन है ये, और 2 ओल ग्रुप है। द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल व्हेन CO बॉन्ड, देखो CO बॉन्ड बनेगा तो कार्बन आएगा, सिर्फ कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, तो टर्शरी वाले मोर स्टेबल होते हैं देन सेकेंडरी, और सेकेंडरी वाले मोर स्टेबल होते हैं हमारे पास प्राइमरी से, ठीक है। तो टर्शरी मोर देन प्राइमरी, ये वाली बात करेक्ट है। और अगर आपको इधर कह देता, पीछे भी हमने पढ़ा कि OH बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, तो फिर आप क्या करते, प्राइमरी मोर देन सेकेंडरी मोर देन टर्शरी, ठीक है। R में क्या है, COH, अब यहाँ पे ये बॉन्ड भी टूट सकता है, ये बॉन्ड भी टूट सकता है, ये वाला अगर टूटा तो फिर टर्शरी है, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी, और अगर ये वाला टूटा तो पहले प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, फिर हमारे पास टर्शरी, ठीक है।
और 62 है C2H5 प्लस HCl जिंक क्लोराइड, तो हमारे पास क्या बनेगा? तो देखो अल्कोहल विद HCl अल्काइल हैलाइड हमारे पास देता है। अब इनमें अल्काइल हैलाइड ढूंढो, ये अल्काइल हैलाइड नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, RXC अल्काइल हैलाइड है। Which one of the following alcohol is indicated by formation of yellow crystal हमारे पास? तो एथनॉल हमारे पास करेक्ट है। इनके पास अल्फा कार्बन मौजूद है, ठीक है। ये आयोडोफॉर्म टेस्ट देते हैं और आयोडोफॉर्म से फिर येलो क्रिस्टल बनता है। ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल कन्वर्ट देम इनटू, अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करोगे सो इट गिव अल्डिहाइड, ठीक है। बट ये डिपेंड करता है, प्राइमरी अल्कोहल होगा तो अल्डिहाइड, सेकेंडरी होगा तो कीटेन कीटोन, टर्शियरी होगा तो अल्कीन। अब कीटोन और अल्कीन नहीं है तो इसलिए फिर हम अल्डिहाइड लगा रहे हैं। और द बेस्ट रिएजेंट फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, तो एसिड डाइक्रोमेट इज करेक्ट। डैश अल्कोहल आर रेजिस्ट टू ऑक्सीडेशन, टर्शियरी वो नहीं करते, बट ज्यादा अगर स्ट्रॉन्गर एजेंट यूज करो तो फिर वो अल्कीन में कन्वर्ट हो जाते हैं। ओके, और यहाँ पे हमारी डिस्कशन खत्म होती है।